आज है 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 50 दिन की गर्मी की छुट्टियां घोषित, स्कूल मई से जून तक बंद रहेंगी। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे, यानी करीब 50 दिनों का लंबा अवकाश मिलेगा। इस दौरान छात्रों को राहत मिलेगी और वे गर्मी से बच पाएंगे। प्राइवेट स्कूल में तारीखों में हल्का बदलाव संभव है, लेकिन अधिकतर स्कूल इसी शेड्यूल का पालन करेंगे। दिल्ली हीट वेव एक्शन प्लान लागू, 12 से 3 बजे श्रमिकों पर रोक, कूल रूम तैयार। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। नए एक्शन प्लान के तहत दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाहर काम करने वाले श्रमिकों पर रोक लगाई गई, ताकि लू से बचाव हो सके। अस्पतालों में कूल रूम तैयार किए गए और स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया। प्रशासन लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। दिल्ली बनाम बेंगलुरु आज महामुकाबला, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों से बचने की अपील। आज दिल्ली और बेंगलुरु के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। कुछ प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की गई। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। प्रशासन ने साफ कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचकर यात्रा करें, ताकि असुविधा न हो। आप में टूट की आहट, पंजाब के 63 विधायकों पर नजर, सिसोदिया सिंह संभालेंगे डैमेज कंट्रोल। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से टूट की आहट सुनाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व की नजर पंजाब के 63 विधायकों पर बनी हुई है, जहां असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। हालात को संभालने के लिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी अंदरूनी हालात को स्थिर रखने की कोशिश में जुटी है। वहीं इस घटनाक्रम ने सियासी सरगर्मी और बढ़ा दी। एम्स दिल्ली निदेशक एम श्रीनिवास बने नीति आयोग सदस्य, स्वास्थ्य नीति को मिलेगी नई दिशा। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास को नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार उनके अनुभव से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को नई दिशा मिलेगी और चिकित्सक सेवाओं के सुधार में तेजी आएगी। नीति आयोग में उनकी भूमिका से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और नई योजनाओं को प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयर फ्लाइट में इंजन आग, 6 घायल, रनवे बंद। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां 232 यात्रियों से भरी स्विस एयर के फ्लाइट के इंजन में अचानक से आग लग गई। घटना के बाद विमान में अफरा तफरी मच गई, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल रनवे को बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली में पब बार व मोहल्लों में शोर पर सख्ती, 72 घंटे में कार्रवाई के नए नियम। दिल्ली में अब पब बार ही नहीं बल्कि घरों और मोहल्लों में होने वाले शोर शराबे पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों में तहत यदि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलती है तो 72 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उद्देश्य शहर में शांति और अनुशासन बनाए रखना है। पब बार और सार्वजनिक आयोजनों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर संकट, आप छोड़ने पर राज्यसभा सदस्यता रद्द की चेतावनी। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से सियासी तनाव बढ़ गया। पार्टी नेता संजय सिंह ने बयान दिया कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की राज्यसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस बीच राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। मामले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। विपक्ष इसे दबाव की राजनीति बता रहा है, जबकि आप इसे संगठनात्मक अनुशासन को जोड़कर देख रहा है। कल से दिल्ली विधानसभा सत्र, नारी शक्ति वंदन संशोधन पर घमासान, बीजेपी लाएगी निंदा प्रस्ताव। दिल्ली विधानसभा का नया सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर गर्माहट देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा विवाद नारी शक्ति वंदन संशोधन को लेकर होने की संभावना है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और घमासान के आसार हैं। इस बीच बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी भी शुरू कर दी। सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही काफी गर्म हो गया है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर एमसीडी हुई एक्टिव, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध कमर्शियल गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एमसीडी एक्शन मोड में आ गई। नगर निगम ने ऐसे इलाकों में निगरानी तेज कर दी जहां घरों को दुकानें या व्यावसायिक उपयोग में बदला जा रहा था। अधिकारियों को नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और रिहायशी क्षेत्रों की व्यवस्था बनाई जाएगी।
अब इलाज होगा डीएनए आधारित, मरीजों के लिए पर्सनल ट्रीटमेंट, प्रिसीजन मेडिसिन बनेगा भविष्य। चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां अब हर मरीज का इलाज एक जैसा नहीं होगा। आने वाले समय में मरीज के डीएनए और जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर इलाज होगा। इसे प्रिसीजन मेडिसिन कहा जा रहा है, जो भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली मानी जा रही है। इससे बीमारियों का सटीक इलाज संभव होगा और दवाओं का असर भी बेहतर होगा। केजरीवाल के नए बंगले पर विवाद तेज, फर्नीचर खर्च को लेकर बीजेपी का हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए बंगले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोलते हुए फर्नीचर और सजावट पर हुए खर्च पर सवाल उठाए। वहीं इस विवाद में पंजाब सरकार के एक मंत्री भी निशाने पर आ गए, जिन पर फैसलों में भूमिका होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, 11,800 से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विशेष अभियान के तहत 11,800 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे गए। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, ओवर स्पीडिंग और गलत पार्किंग जैसी लापरवाहियों पर सख्ती दिखाई गई। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया गया। दिल्ली में चुनाव के चलते 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शराब बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर मतदान से 48 घंटे पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान ठेके भी संचालित नहीं होंगे। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लिया गया, इसलिए नियमों का पालन अनिवार्य होगा। संजय जमुआर बने डीएमआईएल के पहले सीईओ, वैश्विक अनुभव के साथ मिली बड़ी जिम्मेदारी। संजय जमुआर को डीएमआईएल का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वे कई देशों में काम करने का व्यापक अनुभव रखते हैं, जिससे इस नई जिम्मेदारी में उन्हें बढ़त मिलेगी। डीएमआरसी ने उनकी नियुक्ति को घर वापसी जैसा बताया, क्योंकि वे पहले भी संस्था से जुड़े रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में डीएमआईएल के विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को नई दिशा मिलाने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के द्वारका में गहराया जल संकट, लोग 15 दिनों से बूंद बूंद पानी को तरसे। दिल्ली के द्वारका इलाके में जल संकट गहराता जा रहा है। पिछले 15 दिनों से स्थानीय लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कई कॉलोनीज में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है, जिससे लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी के बीच स्थिति और भी कठिन हो गई। निवासियों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। रविवार सुबह सबसे गर्म न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पार। दिल्ली में गर्मी ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। रविवार की सुबह अब तक की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार लगातार बढ़ता तापमान आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और भी गंभीर कर सकता है। सुबह से ही गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग तेजी से फैली, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया और राहत व बचाव कार्य जारी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, चुनाव शपथ पत्र में गलत शैक्षणिक जानकारी, भ्रष्ट आचरण नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि चुनाव शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी गलत जानकारी देना अपने आप में भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की त्रुटि को हर मामले में आपराधिक कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता, जब तक कि इसके पीछे जानबूझकर धोखा देने का इरादा साबित ना हो। इस फैसले को चुनावी कानून और उम्मीदवारों की जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग में खाली पदों पर भर्ती नहीं, दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के खाली पदों को लेकर दिल्ली सरकार से सख्त सवाल किया। अदालत ने पूछा कि लंबे समय से रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं की गई और आयोग का कामकाज कैसे प्रभावित हो रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। आयोग में नियुक्तियों में देरी को लेकर प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठे।
दिल्ली में श्री ललिता महायज्ञ का शुभारंभ सांसद अरुण सिंह ने किया उद्घाटन। दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और गरीब कल्याण के उद्देश्य से श्री ललिता महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अरुण सिंह ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत समाज शामिल हुए। यज्ञ के माध्यम से देश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की गई। आयोजकों ने इसे सामाजिक एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बताया। पूरे आयोजन में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। दिल्ली के द्वारका में फायरिंग, एक मजदूर की मौत, एक घायल, पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप। दिल्ली के द्वारका इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। डीएमआरसी अब विदेश में चलाएगी मेट्रो, इंटरनेशनल यूनिट डीएमआईएल का गठन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं विस्तार देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए एक नई इंटरनेशनल यूनिट डीएमआरसी इंटरनेशनल लिमिटेड का गठन किया गया। इस कदम का उद्देश्य विदेशों में मेट्रो परियोजनाओं के संचालन, तकनीकी सहयोग और परामर्श सेवाएं देना है। इस पहल से भारत की मेट्रो तकनीक को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 2.35 लाख महिलाएं बिना पैन कार्ड, डीटीसी ने जल्द आवेदन करने की अपील। दिल्ली में अब तक 2.35 लाख महिलाओं ने पैन कार्ड नहीं बनवाया है, जिस पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने चिंता जताई। डीटीसी ने महिलाओं से जल्द आवेदन करने की अपील की ताकि वे बसेस में मुफ्त यात्रा योजना का लाभ उठा सकें। विभाग का कहना है कि पैन कार्ड से यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएगी। इस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़, 5 करोड़ की कोकीन जब्त, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में करीब 5 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी को शक है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी करता था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।